तरफ पाकिस्तान की ओर से युद्ध की चुनौती मिल रही थी और हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, सैनिकों के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन चुनौती थी युद्ध जीतने की। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और पूरा देश शास्त्री जी के साथ हो लिया। सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसानों ने भी खूब मेहनत की और देश को समृद्ध किया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पांडे के अरुण और आज मैं बताऊंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान सही मायनों में सार्थक कब हो सकता है और उसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है। जवान हमारे देश के प्रहरी हैं, उन्हीं की बदौलत हम अपने घरों में शांति से सो पाते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनके लिए हर संभव त्याग करें और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। अक्सर ये देखा जाता है कि ट्रेनों में जब सैनिक सफ़र करते हैं तो काफ़ी लोग उनकी इज्जत करते हैं और बिना आरक्षण के यदि वे जर्नी कर रहे होते हैं तो लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सम्मान करते हुए सैनिकों को जगह भी देते हैं। यह अच्छी बात है, क्योंकि सैनिक जीवन में जितना त्याग करते हैं आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो उसका कुछ तो उपहार मिलना चाहिए। ये उपहार भावनात्मक ही हो सकता है और कुछ नहीं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हर देश का किसान अन्नदाता है, लेकिन हमारे देश में किसानों की स्थिति दयनीय क्यों है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बिचौलिया वर्ग ऐसा है जो किसानों को कभी समृद्ध नहीं होने देता। वो उनसे 5 रुपया किलो आलू खरीदता है और बाजार में उसे 25 रुपये में बेचता है। 20 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। किसान 5 रुपया में अपने खेती का खर्चा निकाले, अपने परिवार का भरण पोषण करे, क्या क्या करे, ये उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। यानी किसान हर समय दरिद्र बना हुआ है, जबकि वो मेहनत ज़्यादा करता है। हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि बिचौलिया किसानों के अंश को न चबा जाएं। अभी शहरों में भी जगह जगह देसी मंडियां, किसानों की मंडियां लग रही हैं। हमें उनको प्रोत्साहित करते हुए वहां से सामान खरीदना चाहिए, वहां से साग सब्जियां, फल और अनाज खरीदने चाहिए। वहां सामान शुद्ध भी मिलेगा और उसके रेट भी जायज होंगे और इससे किसानों को हम सीधे तौर पे मदद भी। राजनीतिक दल चुनाव के समय किसानों से खूब किसानों के उत्थान के लिए हम अपना योगदान कर सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के समय किसानों से खूब फायदा उठाते हैं, उन्हें नए नए प्रलोभन देते हैं, लेकिन वही जीत के बाद, सरकार के गठन के बाद वो उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखते जिस तरह चुनाव के दौरान वायदे किए होते हैं। इस पर भी कहीं न कहीं विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके मतों के आधार पर हम चुन कर आते हैं, क्या उन्हें ठुकराना जायज है? किसान अन्नदाता हैं, वे देश की आर्थिक उन्नति के आधार हैं। उन्हीं से समस्त कार्य व्यापार चलते हैं और हम समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। इसलिए जरूरत है कि किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए और इसके लिए हम किसानों को मानसिक रूप से सहयोग दे सकते हैं, उनको ठगी से बचा सकते हैं, उनको बिचौलियों से बचा सकते हैं, उनको मार्केट में सही जगह दिलवा करके मदद कर सकते हैं और उनसे सीधे तौर पे खाद्यान्न खरीद कर भी उनकी मदद कर सकते हैं। एक और काम हम कर सकते हैं, एनजीओ के माध्यम से उन्हें सही खाद, सही बीज आदि मुहैया करवा करके सही रेट पर उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो। जवानों का सम्मान पहले से काफ़ी बढ़ा है। हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की अच्छी देखरेख हो रही है, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं और इसलिए उनका समर्पण भी पहले से ज़्यादा बढ़ा है। हाल के कुछ दिनों में
हमने देखा कि किस तरह से हमारी भारतीय फौजें कारगर ढंग से दुश्मनों को पछाड़ रही थी, और ये हमारे देश की समरसता और एकजुटता का प्रमाण है। किस तरह से हम जवानों को अहमियत दें और उनके इश्यूज को हम किस तरह से एड्रेस करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हमारी सरकार इस पर अभी ध्यान भी दे रही है, लेकिन सामाजिक सौहार्द भी बहुत जरूरी है। बाढ़ के समय किस तरह हमारे जवान मदद करते हैं नागरिकों की, ये किसी से छुपा नहीं है। किसी भी संकट में हमारे सैनिक मदद के लिए तैयार रहते हैं। सैनिक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होते हैं, वे आंतरिक सुरक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसानों की मदद भी सैनिक कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि पंजाब या अन्य जगहों पे जो बाढ़ आई थी, उसमें जवानों ने किसानों की भी खूब मदद की और किसानों ने भी जवानों की अच्छी देखरेख की। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान अभी सही मायनों में साकार हो रहा है। जवान और किसान एक साथ आ रहे हैं और